हेलो एवरीवन, मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है और आशा करती हूँ आप सब मेरे इस ब्लॉग को खूब सारा प्यार और सपोर्ट देंगे। एक औरत के बारे में आप ही लोग जान सकते हैं। एक औरत किसी तरह अपने जीवन को चलाने के लिए, किसी तरह दो पैसे कमाने के लिए जब वो इतनी मजबूर हो जाती है जो कि बाहर नहीं निकल पाती है, वो घर में ही रहकर कुछ करना चाहती है, तो ये एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरे जीवन के बहुत ही सत्य घटना है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्टॉप करो। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई नहीं हूँ, मेरा ग्रेजुएशन भी इनकम्प्लीट रह चुका है क्योंकि थर्ड ईयर में मेरी बच्ची होने वाली थी, तो इस वजह से मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई, एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाई। मगर हाँ, ठीक ठाक मैं कुछ पढ़ लेती हूँ, मतलब हाँ, मैं काम चलाऊ पढ़ लेती हूँ, इतना तो मैं जानती हूँ अपने बारे में। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे हस्बैंड भी मुझको सपोर्ट नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। मेरा बहुत बड़ा एम है, मुझे गरीबों का सेवा करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है जीवन में। ये सोच कर मैंने अपना आधा जीवन निकाल दिया। आधा जीवन कह लीजिए, मैं 35 इयर्स की हूँ, तो मैंने स्ट्रगल कर के कुछ भी मैं नहीं कर पाई, मुझे कुछ भी हाथ नहीं लग पाया। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए कुछ कर सकता है, तो आप लोग इस तरह से कुछ आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं। हम 2 बहन और 1 भाई हैं और हमारे भाई डॉक्टर हैं और हमारी बहन जो है वो सिस्टर जो है वो हाई स्कूल की टीचर हैं। तो मैं भी पढ़ने में मैं उतनी अच्छी नहीं थी, मुझे फ़िल्मों में, डांस में, ये सब चीज़ों में ज़्यादा उस समय मुझे पता नहीं था कि ज़िंदगी इतना टफ होता है, ज़िंदगी इतना स्ट्रगल करवाती है। जब जैसे जैसे उम्र बढ़ी, शादी हुआ, मेरी एक बच्ची है जो कि 11 साल की है। और जैसे जैसे उम्र मेरी बढ़ी, जैसे जैसे मैं सोचती गई कि अब कुछ करूँगी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि शादी के पहले जो आदमी, जो इंसान कुछ कर लेता है तो कर लेता है, फिर ज़िंदगी उसे मौका नहीं देती, फिर आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। मेरा ये मानना है कि जो भी कुछ आपको करना है तो आप शादी के पहले जितना हो सके आपको कुछ बनना है, कुछ करना है जीवन में, अपने जीवन को, लक्ष्य को पाना है, तो आपको सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और कोशिश करें कि शादी के पहले आप कर लें, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी परिस्थितियां आ जाती हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां आ जाती हैं, तो उसमें आप ग्रो नहीं अपने आप को कर सकते हैं। हालांकि कहा गया है कि सफलता किसी भी उम्र का मोहताज नहीं होता है, सफलता किसी को भी मिल सकती है और कभी भी मिल सकती है, किसी भी उम्र में मिल सकती है। मगर मेरा ये मानना है कि बहुत सारी जिम्मेदारियों के बीच में सफलता किसी। तो एवरीवन, मुझे ये कहना है आपसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके जीवन में समस्याएं पैदा करती हैं। अगर आपका पति इस तरह का मिल जाता है जो कि आपको किसी भी चीज़ में सपोर्ट नहीं करता है, आपके ससुराल वाले ऐसे मिल जाते हैं जिसमें आपको किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वैसी स्थिति में आपको आगे बढ़ने में कोई मदद नहीं करता, तो फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत टफ होता है वो सिचुएशन। तो जितना हो सके आप शादी के पहले अपना करियर को बनाने का कोशिश करें। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है शादी के बाद जो कि आप कर भी नहीं सकते हैं, और शादी के पहले आप बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऑप्शन होती हैं। मगर मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया था, मेरे दादा दादी थे वो भी बहुत समझाते थे कि आज अगर तुम पढ़ लोगी, आज अगर अपने खेल कूद में समय नहीं बिताओगी, इधर उधर मस्ती में टाइम नहीं बिताओगी, तो कल होकर के आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, अपने पैर पे आप खड़ी हो जाएंगी। मगर उन दिनों मुझे ये बातें समझ में नहीं आती। कहा जाता है ना कि किसी किसी को बहुत देर से समझ में आती है, तो मैं उन्हीं बच्चों में से थी जिसको मुझे बहुत देर में समझ आई। अब अगर मैं अपने भाई बहन को देखती हूँ तो वो कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। मगर अब मैं पूरी तरह से भगवान के ऊपर जुड़ चुकी हूँ, मैं भगवान के साथ जुड़ चुकी हूँ। मुझे लगता है भगवान, हर चीज़ भगवान का किया हुआ होता है, वो कुछ मेरे कर्म होंगे जिसके कारण मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाई तो मैं अपने कर्म को सुधारने का पूरा कोशिश करती हूँ।
मेरे कहने का मतलब है कि आप कोशिश करते रहिए, भगवान एक न एक दिन आपको रिज़ल्ट, और मुझे भी ऐसा लगता है कि यूट्यूब से मुझे पहचान मिलेगी और मैं यूट्यूब पे ही अपना कुछ अच्छा कर पाऊँगी। लोग कहते हैं कि मैं अच्छा गा लेती हूँ, तो इसी थ्रू मैं कुछ गाना गाकर, कुछ अपना ब्लॉग दिखाकर, कुछ अच्छा खाना मैं बना लेती हूँ, तो उसको दिखाकर मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आप लोग पूरा पूरा सपोर्ट कीजिए, पूरा पूरा प्यार दीजिए हमें। और मेरा कहने का मतलब है कि अभी मेरे ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, पूजा पाठ से भी जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो कि मैं जानती हूँ, मुझे बहुत सारे फ़ायदा हुआ है, तो उस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अपने ब्लॉग में धीरे धीरे करके ऐड करूँगी और आपको दिखाऊँगी अपनी ज़िंदगी के बारे में पूरी सच्चाई। तो कहने का मतलब है कि बड़ों का बात अगर आप ज़िंदगी में नहीं मानते हैं तो आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ जाती है, और उम्र के इस पड़ाव में आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, और बहुत कोशिश के बाद आप इस उम्र में आप सफलता पा सकेंगे। जितना आप छोटी उम्र में सफलता पा लेंगे उतना आपको बड़ी उम्र में सफलता नहीं मिलता है। बहुत बहुत कुछ करने के बाद आपको सफलता मिलता है। फिर भी कहा जाता है कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बहुत आस्था है दोस्तों, मैं चाहती हूँ भगवान मेरी हर बात मेरी सुनते हैं। मैं जानती हूँ मेरे भगवान हर बात सुनते हैं और मेरी हर विश को पूरी करते हैं, और मेरी ये विश भी, अपना जो मैं नाम बनाना चाहती हूँ यूट्यूब के थ्रू, ये भी विश मेरी भगवान ज़रूर पूरा करेंगे। मगर कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं पूजा में ज़्यादा ध्यान देती हूँ, मैं कर्म नहीं करती हूँ। मैं अपने बच्चों को खाना बनाकर खिलाती हूँ, मैं अपना घर गृहस्थी को अच्छी तरह से चलाती हूँ, और जितना हो सके मैं काम भी करती हूँ, लोगों का हेल्प भी करती हूँ। तो मुझे पता नहीं कि कहाँ पे कर्म किसको कहते हैं। मुझे तो यही सब कर्म लगता है, मगर लोगों को लगता है कि ये कर्म नहीं है। तो मैं अपना पहचान बनाना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू, और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और प्रोत्साहित कीजिए मुझे, क्योंकि मुझे मेरे अंदर मोटिवेशन की बहुत कमी है। तो इसी तरह की वीडियो आपके साथ मैं शेयर करते रहूँगी। मेरे पति भी बिल्कुल मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, और मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ता है। दादा की वो कही हुई बातें अभी भी मुझे ज़हन में आती है कि वो हमेशा कहते थे कि तुम सोचती हो कि मेरा पति मुझको खिलाएगा, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। उम्र के आप जैसे जैसे उम्र के उस पड़ाव पे जाते हैं, आपका चेहरा ख़राब होते जाता है, आप बदसूरत दिखने लगते हो, और पति कुछ ऐसा मिल जाता है जो कि जिसकी निगाहें किसी बहुत सारे आदमियों, बहुत सारे लड़कियों पे रहता है। तो वैसे लोग आप, और मम्मी पापा ने भी मुझे उतना सपोर्ट नहीं किया था, जिसके कारण मैं उतना आगे बढ़ नहीं पाई। शायद इसी गिलानी के कारण, शायद इसी कारण मुझे पापा ने शादी कर दिया था। जो कि जॉब तो करते थे मेरे हस्बैंड, मगर वो कहा जाता है कि प्राइवेट जॉब ही होता है, 15-20 हज़ार का जॉब, तो वो आपको कहाँ तक ले जा सकता है। तो और मैं अच्छे से पली बड़ी थी, अच्छे से रहकर, अच्छी सोसाइटी में रहकर मैं पली बड़ी थी। तो कहीं ना कहीं पापा को एक गिल्ट था, जिसके कारण पापा ने मुझे अपने मायके में ही जगह दे दी है, और मैं मायके के ही घर में अभी रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, मैंने उनको भी टाइम कम दिया, शायद इसी कारण ही वो मुझ पर ध्यान उतना नहीं देते हैं। मैं अपनी गलती खुद मानती हूँ, मैं अपने हस्बैंड पे उतना ध्यान नहीं दे पाई, उतना समय नहीं दे पाई जो कि मुझे करना चाहिए, वो समय को मैं उनको दे नहीं पाई। तो शायद इसी वजह से, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, मेरे दादा का तबीयत ख़राब हो गया, दादी का तबीयत ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं अपने हस्बैंड के साथ उतना टाइम, नया में टाइम नहीं दे पाई, जिसके कारण वो अभी भी रूड रहते हैं मुझसे, और मुझे हर चीज़ के लिए, एक छोटी चीज़ के लिए बहुत ये करते हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि हैं तो वो मेरे पति, तो इसलिए ज़्यादा बुराई भी उनका नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। और मुझे यूट्यूब पर आने का बस एक कारण और भी है कि मैं अपने बच्ची, एक ही बच्ची है मेरी, तो मेरा सपना तो पूरा नहीं हो पाया इस ज़िंदगी में, तो मैं चाहती हूँ कि अपनी बच्ची का सपना साकार करूँ,
अपनी बच्ची को खूब पढ़ाऊँ लिखाऊँ, खूब बड़ा आदमी बनाऊँ। और साथ ही साथ मैं उन गरीबों की भी मदद करना चाहती हूँ जो कि बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं। उन्हें मुझे देखकर बहुत पता नहीं क्यों मुझे दया लगता है, मुझे उनमें अपने दादा दादी दिखाई देते हैं। तो मुझे उनको भी सेवा करना है, मुझे उनको भी पैसों से मदद करनी है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों के कारण मुझे पता नहीं क्यों मुझे सोशल मीडिया पे आना था, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप कुछ पैसे कमा सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, अपनी मदद कर सकते हो। तो इसीलिए इसी तरह का वीडियो मैं बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को देखिएगा, इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें दिखाई जाएगी। पूजा पाठ के बारे में भी आपको बताया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो मैं अपनी ज़िंदगी में करती हूँ और उन चीज़ों से मेरी लाइफ में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आए हैं और मैं हमेशा पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रही हूँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय दुख दिन से मन का, स्वामी दुख दिन से मन का, सुख संपत्ति भरिया कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसी की, स्वामी शरण गहूँ मैं किसी की। प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम श्यामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर। स्टॉप कर दे।